अगर आप लोगों ने मार्वल डीसी देखा है तो आई एम श्योर ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आप लोगों को बोकस ही लगेगा। और अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं और बॉलीवुड को भी देखते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि हॉलीवुड का लेवल कितना आगे है। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज देखते हो, हॉलीवुड की देखते ही नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप लोग जाओ बॉलीवुड देखो। एक हीरो छिछोरापंती करके लड़की पटाता है, फिर लड़की पर खतरा आता है और हमारा हीरो हीरोइन को बचाता है, बस इतना ही होता है। देखो यार, ब्रह्मास्त्र को लेकर बहुत लोग बोल रहे हैं हेट मत फैलाओ, हेट मत फैलाओ, मूवी ओरिजिनल है, 300 करोड़ का बजट है। अरे यार, बजट तो अमिताभ, रणवीर, आलिया में आधे से ज्यादा खत्म हो गया होगा। बाकी साइड कैरेक्टर्स हैं, तो ले दे के देखा जाए तो सारा पैसा इधर उधर ही लगा है और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो VFX में लगाया है। बट स्टोरी और स्क्रीन प्ले में बिल्कुल भी दम नहीं है, वो हमें दिख रहा है। कैरेक्टर कोई ओरिजिनल नहीं है और लगभग सभी कैरेक्टर्स हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं। देखो, ओरिजिनल कुछ नहीं है, सब इंस्पायर्ड है और मैं कॉपी नहीं बोल रहा हूँ। पावर्स भी इंस्पायर्ड हैं, लॉजिक का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। 120 करोड़ की लोगों की आस्था को लेकर ये फिल्म उनके भरोसे पे बनाई गई है कि वो लोग हमारी फिल्म को हिट करा देंगे। इस मूवी का 50% का जो कॉन्सेप्ट है वो 2001 में आई फिल्म लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर से उठाया गया है। अगर नहीं है यकीन तो खुद ही देख लो। 3 अस्त्र हैं, तीनों दुनिया से छुपा रखे हैं। जुनून इसकी पावर लेना चाहती है। लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर में एक ट्रायंगल है जिसके 2 हिस्से हैं, लेकिन मूवी में देखता है कि इसके 3 हिस्से हैं और तीनों कहीं कहीं पे छुपाए गए हैं। और उसकी ताकत अगर गलत हाथों में पड़ गई तो उसका मिस यूज हो सकता है, क्योंकि वो ट्रायंगल जुड़कर एक टाइम ट्रेवल मशीन बना देता है एक तरह से, कि व्यक्ति भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों में ट्रेवल कर सकता है। टाइम को रोक कर कुछ भी बदल सकता है। अब आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक मरे हुए व्यक्ति से, जहाँ लारा बोलती है पापा जी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आज मेरा बर्थडे है। और फिर वो बड़े से टेलीस्कोप से आसमान में देखती है तो उसे सारे ग्रह एक लाइन में नजर आते हैं। वो बोलती है लगता है सारे ग्रह है और उनके उपग्रह एक समय में एक लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद वो सो जाती है। सपने में उसे अपने फादर की फिलोसफी याद आती है कि हर 5 साल बाद ये तारे, ये ग्रह एक लाइन में आते हैं और उस वक्त कुछ बहुत ही अजब गजब होता है। जब तुम बड़ी होगी तुम समझ जाओगी। तब उसकी नींद खुलती है, उसे एक जगह से आवाज सुनाई देती है तो वो वहाँ जाती है तो उसे एक घड़ी मिलती है। घड़ी खोलने पर उसके अंदर से एक अजीब घड़ी निकलती है जिसके अंदर एक टाइमर चल रहा होता है। वो अपने फादर के दोस्त के पास आती है उस घड़ी के बारे में पता लगाने के लिए। ये बोलता है ये घड़ी नहीं, ये एक चाबी है किसी चीज की, जो शायद इस टाइम पीरियड के अंदर किसी जगह में लगाना होगा। तुम ऐसा करो, जॉर्ज के पास जाओ, वो पुरानी चीजों में बहुत रुचि रखता है, वो कुछ बता सकता है तुमको। लारा जॉर्ज के पास आती है। जॉर्ज बोलता है मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है, पर क्या तुम ये मुझे बेच सकती हो? मैं इसके आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। लेकिन ये कहती है मैं नहीं दूंगी और वो अपने घर आ जाती है। अपने नौकरों से बातें करती है। तभी वहाँ पर हमला हो जाता है कुछ चोरों का। लारा, उसके दोस्त, उसके नौकर मिल करके उन चोरों का सामना करते हैं और यहाँ पर अजब गजब फाइट दिखाई जाती है। और फाइट खत्म होने के बाद वो जो चोर हैं वो इस घड़ी यानी चाबी को चुरा ले जाते हैं और हमें पता चलता है इस चाबी को जॉर्ज ने चुराया है और वो बहुत कुछ जानता है इस चाबी के बारे में। इधर लारा के पास पोस्टमैन उसके पापा का एक पोस्ट देता है जो आज के दिन डिलीवर करना था। उसमें होता है उसके फादर का लेटर में पता होता है एक बुक का। उस बुक के कवर में मिलते हैं कुछ पेपर। उस पेपर में लिखा होता है 5000 साल पहले एक सभ्यता थी, उनके पास एक ऐसा ट्रायंगल था जिसके इस्तेमाल से वो भूतकाल से भविष्य काल से वर्तमान काल, किसी भी काल में सफर कर सकते थे। मतलब टाइम में आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते थे। लेकिन कुछ समय तक ऐसा चलता रहा और कुछ लोग करप्ट हो गए। उन्होंने उस ट्रायंगल का गलत फायदा उठाया और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद कुछ अच्छे लोगों ने इस ट्रायंगल को 2 टुकड़ों में अर्थ के अलग अलग हिस्सों में छुपा दिया अगले 5000 साल बाद, ताकि उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके अच्छे काम के लिए। उस सभ्यता के वंशज आज भी उस ट्रायंगल को पाना चाहते हैं। जॉर्ज भी उसी खानदान में से है। तुम्हें इस ट्रायंगल को ढूंढकर उसे नष्ट करना है और इसी में इसका फादर एक नक्शा भी देता है कि तुम्हें ये चाबी कहाँ लगानी है। उसका लारा पता लगा के कंबोडिया में आ जाती है, जहाँ वो जंगलों में देखती है कि जॉर्ज पहले ही वहाँ पहुँच गया है ट्रायंगल के पहले हिस्से को निकालने के लिए। फिर लारा उस मंदिर में जाने का शॉर्टकट ढूंढ लेती है और जॉर्ज से पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। इधर जॉर्ज अपने बंदों के साथ वहाँ एक पजल को सोल्व करता है और चाबी को रखने की गलत जगह देख लेता है। इधर लारा उस चाबी की असली जगह देखकर जॉर्ज को बोलती है वो सही जगह नहीं है, चूतिए जल्दी से मुझे दे, नहीं तो समय निकल जाएगा। और फिर जॉर्ज से चाबी लेके लारा एक जगह में चाबी लगा देती है। फिर यहाँ एक बहुत सारे सिस्टम चलने लगते हैं। एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा एक कलश से टकराता है, वहाँ से ग्रीन पानी निकलता है। फिर कलश में से लाइट निकलकर एक जगह पर पड़ती है और उस जगह से निकलता है ट्रायंगल और लारा ट्रायंगल के पहले हिस्से को यहाँ से लेके भाग जाती है। उसके बाद ये सारी जगह तबाह
होने लगती है, मूर्तियों में जान आ जाती है। लारा के पास ट्रायंगल होता है, जॉर्ज चाबी ले लेता है। लारा को उसका बॉयफ्रेंड लारा को रोकने की कोशिश करता है, पर लारा नहीं रुकती। वो वहाँ से कूदकर अंकोर वाट मंदिर में पहुँचती है, जो बुद्ध का मंदिर होता है। वो यहाँ से कॉल करती है जॉर्ज को। वो बोलती है, देखो बस कल तक का टाइम है, बस कल तक ही ग्रहों की दशा सही रहेगी, यानी कि एक दिन है हमारे पास। अगर ट्रायंगल का दूसरा हिस्सा हासिल करना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर अगले हिस्से की तलाश अंटार्कटिका में करते हैं। वो एक लंबा सफर करके एक गुफा में आते हैं। वहाँ एक घंटी बजा के एक सीक्रेट रास्ता खोलते हैं और वहाँ बना होता है एक सोलर सिस्टम का मॉडल, और वो एक्टिवेट हो जाता है। सारे ग्रह घूमने लगते हैं। लारा सही जगह देखकर चाबी लगा के गायब हो जाती है और ट्रायंगल का हिस्सा ला के प्रकट हो जाती है। पर जब ट्रायंगल को जोड़ा जाता है तो वो वर्क नहीं करता। फिर जॉर्ज लारा के बॉयफ्रेंड को चाकू मार देता है और लारा को बोलता है, मुझे पता है इसका तीसरा हिस्सा भी है जो सिर्फ तुम जानती हो कहाँ पर है, जल्दी से उसे ढूंढो और अपने बॉयफ्रेंड को बचा लो। फिर लारा वो चाबी तोड़ती है, उसमें से रेत के दाने जितना ट्रायंगल का तीसरा हिस्सा वो ट्रायंगल में जोड़ देती है। ट्रायंगल इन दोनों के हाथ में होता है, इसलिए दोनों को ट्रायंगल लेने का मौका मिलता है। लेकिन लारा ट्रायंगल हासिल करके अपने फादर से मिलती है। वो अपने फादर से बोलती है, पापा आप मुझे बहुत याद आते हो। लेकिन फादर बोलता है, बेटा ट्रायंगल को नष्ट करना होगा, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, तो जल्दी से कुछ करो। उसके बाद वो अपने रियल टाइम से 6 मिनट बैक आती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड को जॉर्ज चाकू मारने वाला होता है। तो लारा चाकू की दिशा को जॉर्ज की तरफ मोड़ देती है और उस ट्रायंगल को नष्ट कर देती है, और जॉर्ज के मरते मरते ये जगह भी तबाह होने लगती है। फिर लारा और उसकी टीम और जॉर्ज की टीम यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद लारा अपने घर आती है, अपने पापा को श्रद्धांजलि देती है और अपना जीवन व्यतीत करती है, और यहाँ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था, इस मूवी का 20% का कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि उसमें एक जो ब्रह्मास्त्र है उसके 3 हिस्से करके अलग अलग हिस्सों में छुपा रखा है, जिसको हमारी मोनीरो यानी कि नागिन वो हासिल करती है, जिसे जोड़ के वो एक ऐसा पोर्टल खोलेगी जिसके अंदर से उसको 3 ब्रह्मास्त्र, 3 ऐसे अस्त्र मिलेंगे जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर राज करेगी। तो बॉलीवुड ओरिजिनल कुछ नहीं बना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।